मुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चंस का भाई लोग फीलिंग सेट करने का, तो ये है हम लोग अगर इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बहुत ही प्यारा है चैप्टर को जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने का देखने के लिए तो भाई ये हाइट के बारे में पूछा। हाइट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मूला होता है 2t कॉस थीटा अपॉन रो एल आर आर जी। मतलब साफ से मेरा हाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के साथ, ठीक है। और जैसा कि इस क्वेश्चन में R1 रेडियस को R2 से ज़्यादा बोला है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के कारण मेरा H2 रेडियस अब H1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन की वजह से। तो H2 किसका आ रहा है, H2 में H2 कौन सा है, ये अकेला है जो H2 ज़्यादा है। और सरफेस टेंशन तो सेम होगा, आई थिंक सेम लेवल पे। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन करना भाई लोग फीलिंग सेट कर देने का। पहला तो सॉल्व करने का भाई यार, ये तो मस्त क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और डरने का नहीं, पहली बात तो डरने का है जीवन से नहीं डरने का, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से नहीं रहने का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली गाइस हम लोग को मैक्सिमम एरर बताना है कि ये ईटा का तो वी टी का यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना याद होना चाहिए 2/9 ईटा फिर सिग्मा एस माइनस रो एल और आर स्क्वायर जी। अब बोल दिया है कि सिग्मा और को पूरा नेगलेक्ट करो, जी को नेगलेक्ट करो। अब बताओ ईटा को पहले उसे भेज देना, ठीक है ना। तो ईटा भेजने के बाद एक्चुअली प्रोपोर्शनल बन जाएगा वो आर का स्क्वायर के अपॉन वी टी के। अब मैक्सिमम एरर बताना है तो मैक्सिमम एरर के पॉजिटिव में आता है, तो ये बन जाएगा 2 del r by r प्लस वी नॉट बाई वी। ऑप्शन नंबर बी ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चंस करना भाई लोग फीलिंग सेट करने का, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में गाइस सब डायरेक्टली टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर होता है फॉर्मूला से, ठीक है। तो फिर v1/v2 कर लेना, v1/v2 इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर। v2 फाइंड करना है, v2 के लिए सॉल्व करना, आ जाएगा अपना आंसर 5 भाई। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस स्टेटमेंट का भाई लोग फीलिंग शेयर करेंगे। पहला तो भाई प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन अ सॉलिड सरफेस इन कॉन्टेक्ट एज अ फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन अ स्टिल फ्लूइड। नहीं यार, प्रेशर तो हर जगह होता है, ठीक है ना, हर जगह होता है, हर जगह लगता है तो इक्वली। तो ये गलत हो गया। दूसरा कि एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन कंपेयर टू इंटीरियर रिजल्ट इन सरफेस टेंशन। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, हाँ सही बात है। सरफेस में कुछ अनबैलेंस हो जाता है, उसी वजह से जो टेंशन को मिलता है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन करना भाई लोग फील्डिंग सेट करने का। बताऊँ क्यों? अरे भाई बहुत मस्त क्वेश्चन आते हैं भाई ये सब के, ठीक है। तो भाई बोला है कि पार्ट ऑफ आ स्टेट कैपिलरी ट्यूब को हम प्लेस करेंगे वर्टिकली इन लिक्विड में, तो लिक्विड हो जाए कुछ एच हाइट राइज करता है, ठीक है। सो अपने क्लास में बताना है इसका वो कितना परसेंट हाइट इंक्रीज हुआ जब हम लोग का कैपिलरी का रेडियस डिक्रीज हो गया, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो गया, और सरफेस टेंशन तीनों हम लोग का 1% डिक्रीज हो गए। तो अपना हाइट को कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ जो भी, ठीक है। तो देखो मैं उसके बारे में बताते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। आई थिंक कैपिलरी टू का फॉर्मूला, हाँ हाइट और कैपिलरी टू का 2t cos थीटा अपॉन रो एल आर जी, ठीक है। ऐसे आर जी का बोल रहा हूँ, रो एल मतलब रो ही है, रो ऑफ लिक्विड आर और जी, ठीक है। सो इसका मतलब हाइट एक तरीके से टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रो एल के और आर के इनवर्सली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रो एल का -1 और आर का -1, ठीक है। अब क्या करने का, ये तीनों 1% क्या हुआ है डिक्रीज का, टेंशन का आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा -1 +1 बन जाएगा, ये जो सामने आ जाएगा ना तो इसका +1 बन जाएगा। तो नेट चेंज कितना आएगा 2 -1, नेट चेंज आएगा 1 का, +1। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन करना भाई लोग फील्डिंग ना थोड़ा सेट कर देना। क्यों भाई देखो फिर बात एक स्मॉल मेटेलिक स्पीयर है, ठीक है, ऑफ अ डायमीटर समथिंग 2 मिलीमीटर, ठीक है ना। और डेंसिटी दिया हुआ है, क्या दे दिया डायमीटर जो गिवन है लिखो भाई। रेडियस दे दिया है 2 मिलीमीटर, रेडियस 2 मिलीमीटर दे दिया, रेडियस को हम लोग या हाँ रेडियस को 1 मिलीमीटर, ठीक है। देन डेंसिटी जो है रो वो अपने को दे दिया 10.5 आई थिंक, ठीक है। सिग्मा एस मान ले सॉलिड का, एंड जो लिक्विड का है। और अब देखो यहाँ पर 10% लिखा है, 10% मतलब क्या होता है देखो, जो अपना वो होता है ना क्या बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो फॉर्मूला में आता है क्या बोलते हैं, ईटा ईटा ना, उसका ऐसा यूनिट होता है 1 पॉजिटिवली, क्या होता है 1 पॉजिटिवली। यहाँ और यहाँ 10% दिया है, तो अगर 1 पॉजिटिवली तो 10% के इक्वल, इसका मतलब समझ रहे हो, वो उस एन की जगह 1 ही यूज़ करना है इसका मतलब, ठीक है। एन की जगह 1 यूज़ करना है, ठीक है। बाकी रो ऑफ लिक्विड जो है वो एक दिया हुआ है 1.5 आई थिंक, और टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, सब फॉर्मूला में डाल देते भाई।
डाल सब फॉर्मूला में, टाइम वेलोसिटी इक्वल टू 2/9, 9 के साथ 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 10.5 में 1.5 माइनस कर दे कितना आएगा 9 आएगा, और आर का स्क्वायर कर दे रेडियस का स्क्वायर कर दे मतलब 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, या फिर 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। उसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 इंटू 10⁻⁻1, और फिर जी आता है ना, जी फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कटेगा 9 से 9 कटेगा 2 आएगा यार आंसर 2 भाई। ऑल द बेस्ट यार। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का ना भाई लोग फील्डिंग नेटवर्क सेट करने का। देखो हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला गया कि 64 अपने पास ड्रॉप है और रेडियस दिस, और उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी दे दिया है, ठीक है, बिगर ड्रॉप आने के लिए। अब टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, ओके गाइस, तो वेलोसिटी का रेडियस के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना, ये तो पता ही हुआ। और एक और बात जान लो गाइस, वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम की बात क्यों कर रहा हूँ? वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है रेडियस आर क्यूब के साथ, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम वाला काम यहाँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ पता है? क्योंकि क्या मैं ये ले सकता हूँ कि पहले 64 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब और वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो भैया सेम रहता है ना भैया। कौन सा वॉल्यूम इसलिए आया क्योंकि 64 तो उसमें ड्रॉप बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम तो सबका सेम ही रहेगा, इसलिए वॉल्यूम 64 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू उस साइड पर एक ड्रॉप बन गया, तो 1 इंटू 4/3 पाई, ये R1 था और ये पाई R2 का क्यूब, तो सब कटेगा 4/3 पाई, यहाँ से 4/3 पाई कटेगा, और मेरा ये बन जाएगा 4R1 इक्वल टू R2, ठीक है। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ R2 को 4R1 बोल देता हूँ, ठीक है। अब टर्मिनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन था, V1/V2 का रेडियस के साथ स्क्वायरिंग करना, तो ये बन जाएगा मेरा R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर, ठीक है। और देखो V1 तो अपने को 10 दिया है, V2 फाइन करना है, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, V2 फाइन करना है, ठीक है। अब R1 का स्क्वायर, R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 को तो R1 ही लिखूंगा, लेकिन क्या मैं R2 को 4R1 नहीं सकता हूँ ना, 4R1 का स्क्वायर, तो R1 से R1 कटेगा 1/16 आएगा, 1/16 यहाँ पर 10 दिया है तो 160 बन जाएगा, साफ था 160 बन जाएगा भाई, 160। ऑल द बेस्ट। नहीं करनी भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इस टाइप के क्वेश्चन का फील्डिंग सेट करने का, ठीक है ना। वर्कडन का गाइस एक फॉर्मूला को याद रखना है गाइस, 8 पाई आर स्क्वायर टी का, ठीक है। और क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया, तो जनरली यही हम लोग को वर्कडन का फॉर्मूला याद रखना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये हम लोग को वर्कडन का वैल्यू दिया है, कोई इक्वेट करना है, इन सबको सॉल्व करना है। 8 पाई, पाई को लिख सकते हैं 22/7, और टी को टेंशन दिया है हम लोग 4/100। आर का हमको करेंगे पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, 49 आ जाएगा इसका 14 का, इसका रेडियस 47 का 49 माइनस ये आ जाएगा 7 मतलब इसका 49/4, फिर और 10 का पावर आ जाएगा -4, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। इसके बाद बस आराम से सॉल्व करना है, फिर अगर सॉल्व करेंगे पूरा तो ये इसका वैल्यू है वो आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 3696 आएगा, ठीक है। 3696 आ जाएगा। उसके बाद 1500 से 15,000 से इसको माइनस कर लेंगे 3696 को, तो आ जाएगा हम लोग का आंसर 11304।